हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RZ अर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो है 10% और 1% की सहायता से किसी भी संख्या का पूर्णांक प्रतिशत मान चुटकियों में निकाल लेंगे। तो आइए सीखते हैं किसी भी संख्या का 10% मान कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए यह एक संख्या है 3200, हमें इसका 10% निकालना है। तो पहले इसको बेसिक से समझ लेते होता क्या है। एक्चुअली ये क्या है, 3200 का गुणे 10/100। तो आपने देखा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये आ गया 320। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 390 का 10%। तो हमने यह देखा 390 इंटू 10/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट गया, 39 करते हैं। फिर अगेन कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 480000 का 10% करते हैं। तो आप देखेंगे 480000 का आ गया 10/100। यहां से आप देखेंगे 4800। दोस्तों अब इन तीनों डाटा को एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे कि ये जो 3200 था, इसका जो 10% किए हैं, इसका आंसर आ गया है 320। तो आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि जो 3200 है उसमें से 1 जो 0 है वो हट गया है और ये हमारा 320 बन गया। इसी प्रकार 390 का जब हम 10% किए हैं तो आप देखेंगे इसका वैल्यू आया 390, मतलब 390 में से एक 0 हमने हटा दिया तो ये आ गया 39। इसी तरह से 48,000 का जब हमने 10% निकाला और देखा मैंने इसका 4800 आया, इसका मतलब है कि एक शून्य इसमें से हट गया है। तो कहने का मतलब यह है किसी भी ऐसी संख्या जिसके आखिरी में कम से कम एक शून्य हो तो उसमें से बस उस एक शून्य को हटा देते हैं, तो जो बचा हुआ होता है संख्या वही उस संख्या का 10% होता है। तो आइए अब इस 10% की मदद से हम जो है और परसेंटेज का वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20%। मान लीजिए हमें 20% निकालना है, हम जो है 3200 का ही लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है। 3200 का 20% निकालने के लिए आपको पहले 10% निकाल देना है, फिर उसका डबल कर देंगे, आपको फटाक देना आ जाएगा और ये चुटकियों में आएगा, क्योंकि आपको मालूम है 3200 का 10% 320, फिर आप इसका डबल कर दीजिए, ये आ जाएगा 640। इन द सेम थिंग 390 का भी आप 20% निकाल देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो है 10% निकालेंगे, 39 आएगा, फिर उसका डबल कर देंगे, यानी कि 39 का डबल हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 8 7 78 मीन्स 78, ये आ गया। इसी तरह जब आप 48,000 का करेंगे 20%, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसका 10% लेना है, फिर उसका डबल कर देना है। 10% मतलब 4800, और ये 4800 का आपने डबल कर दिया तो आपका आ गया 2 8 16, 2 4 8 9 9600। तो देखा दोस्तों कि हम जो है 10% की मदद से कैसे 20% का निकाल दिया। इसी तरह से आप जो है 10% की मदद से 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% सारे के सारे वैल्यू आप चुटकियों में निकालेंगे। देख लीजिए एक एग्जांपल मैं आप लोग को और ले लेता हूं। मान लीजिए हमने ले लिया 3920 का, मान लीजिए हमको 40% निकालना है। तो आप कुछ नहीं करिए, जो भी ये डाटा है इस डाटा में 392 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपने क्या किया, पहले 10% ले लिया, उसका 4 टाइम्स कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 4 9 36 हासिल 3, 4 3 12 3 15, आ गया आपका आंसर 1568। इसी तरह से आप कोई और डाटा भी ले सकते हैं। इस हिसाब से आप 10% की सहायता से 20%, 30%, 40%, यानी कि 10 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन मल्टीपल्स को आप लोग आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी तो ये आधी बात हुआ है, अब अगली बात करते हैं 1% निकालना। तो 1% निकालने के लिए हम जो है कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। आइए 1% निकालते हैं। तो 1% निकालने के लिए भी चुटकियों में निकलेगा। ये 1% चुटकियों में
निकलेगा कैसे? इसके लिए हमें ऐसा संख्या लेना है जिसके आखिरी दो अंक जो है 2 शून्य हो तो आसानी से निकलेगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, 1200 ले लिया, इसका 1% निकालना है। तो आइए पहले देखते हैं 12, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, फिर हम इसे एनालाइज कर लेंगे। तो आपने देखा ये 12 आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हम 160900 ले लिया का 1% निकालना है। तो हमने देखा 160900 का 1/100, तो आपने देखा 1609। अब ज्यादा एग्जाम्पल ना लेते हुए इन्हीं 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं कि 1% किसी भी संख्या के निकालने में हो क्या रहा है। तो आपने ध्यान से देखेंगे तो 1200 का 1% आपका 12 आ गया, मीन्स आखिरी 2 जीरो बस हटा देना होता है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी देख लीजिए 1,60,900 का जब 1% हमने निकाला, आखिरी 2 जीरो हटा दिया तो ये आ गया 1609। तो अगर एक बार में हम समअप करें इन सारे बातों को 10% और 1% का, तो 10% किसी भी संख्या का निकालने के लिए वो संख्या जिसके आखिरी में कम से कम 1 जीरो हो, तो उसमें से बस उस जीरो को हटा देंगे तो समझ लीजिएगा कि हमें 10% निकल गया। इसी तरह अगर हमें 1% निकालना हो तो उस संख्या में कम से कम आखिरी में 2 शून्य हो, तो उस 2 शून्य को हटा देंगे तो आसानी से हमारा 1% निकल जाएगा। अब आइए दोस्तों, इस 1% की सहायता से हम कैसे 2%, 3%, 4%, 5%, 6% तक के सफर को तय करते हैं। तो आइए इसी को देखते हैं। मान लीजिए हमें 1200 का 3% निकालना है। तो 3% दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं? आप जो है 1% निकाल लीजिए, उसका 3 गुना कर दीजिए, आपका आसानी से 3% निकल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि 1% का मतलब है कुछ नहीं, 2 शून्य हटा दीजिए तो मतलब 1% का मतलब 12। अब 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे आंसर 36। मान लीजिए कि दोस्तों यही एक एग्जाम्पल ये वाला है, इसका ले लेते हैं। मान लीजिए इसका हमें 8% निकालना है। तो दोस्तों कुछ नहीं, ये 2 शून्य हटा दीजिए, बस 1609 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 72, 8 0 0 1 7, 8 6 48, 8 हासिल 4, 8 1 8 4 12, ये आंसर आ गया दोस्तों। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये एक सवाल उठ रहा होगा कि अभी तक तो सर ने यही बताया कि ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 1 जीरो या 2 जीरो हो तो उसका 10% और 1% निकालना आसान है। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को ऐसी संख्याएं भी ले रहा हूं जिसके अंत में जीरो भी नहीं होगा और कोई जीरो नहीं होगा, उसका भी 10% और 1% निकालना भी बहुत आसान है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, इसको भी कैसे करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं 2 3 4 9 का 10% निकालना है दोस्तों। तो आइए इसका 10% निकालते हैं। 2 3 4 9 का 10/100 करेंगे तो ये आएगा आपका 2 3 4 9/10। अब आगे दोस्तों ये तो जान लीजिए, पहली बात आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी पूर्णांक संख्या के जो सबसे आखिरी दाएं में होता है उसके आगे एक दशमलव छिपा होता है। अब नीचे है 10 और 10 में कितना शून्य है? 1 शून्य। इसके वजह से जब ये भाग होगा तो ये जो दशमलव होता है एक अंक बाएं शिफ्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है? 234.9 ये आ गया। ये रहा एक एग्जाम्पल हमने लिया। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा ही। मान लीजिए 245 का 10% हमें निकालना है। तो हमने जब इसको बेसिक से किया तो 245 इंटू 10/100 आपने देखा तो ये आ गया 24.5, क्योंकि यहाँ दशमलव छिपा है और ये नीचे 10 है, 1 शून्य है तो बाएं शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब इसको एनालिसिस करके डायरेक्ट समझते हैं कि डायरेक्ट कैसे आया है। तो जब आप देखेंगे कि 2349 है, इसका 10% हमने निकाला है, तो 10% निकालने का मतलब है एक अंक जो है बाएं हम शिफ्ट कर देंगे दशमलव को। तो यह जानते हुए कि किसी भी पूर्णांक संख्या के आगे एक दशमलव छिपा रहता है, तो 10% निकालने का मतलब एक अंक बाएं शिफ्ट कर देना है।
अब एक लाइन में समझते हैं, बहुत छोटे अर्थ में समझते हैं। किसी भी संख्या का पूर्णांक संख्या है और उस पूर्णांक संख्या में अगर कोई जीरो नहीं है तो सिंपल, लास्ट में अगर कोई जीरो नहीं है तो सिंपल उसका 10% निकालने के लिए हमें बस एक अंक बाएं दशमलव शिफ्ट कर देना होता है। तो ये हम 10% आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 5, 6, 7 का हमें 10% निकालना है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस संख्या को एनालाइज करना है। आपको यहां मानना है कि यहां दशमलव छिपा ही छिपा है, तो आपको बस शिफ्ट कर देना है, तो आंसर आ गया 56.7। इसी तरह दोस्तों हम बात कर ले रहे हैं, कोई और एग्जांपल ले ले रहे हैं, 9892 का हमें 10% निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां दशमलव शिफ्ट कर दीजिए, आंसर आ गया 989.2। इसी तरह कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 670894 का 10%, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहां से दशमलव हम शिफ्ट कर देंगे 67089.4। तो ये रहा दोस्तों 10% भी निकल गया। इसी तरह से हम 1% भी निकालेंगे, और 1% ऐसे संख्याओं का जिनके अंत में कोई शून्य ना हो, तो हमें क्या करना है। सिमिलरली दोस्तों एकदम सेम है, जैसे हमने 10% निकाला उसी तरह 1% भी निकालेंगे। 10% में हमने एक अंक बाएं शिफ्ट किया है, 1% में हम 2 अंक बाएं शिफ्ट करेंगे। आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1% बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। मान लीजिए कोई 2385 का 1%, पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, का 1% 1/100। तो देखिए दोस्तों सेम है। अब इसमें जो है नीचे 2 शून्य है, इसका मतलब 2 अंक शिफ्ट होगा। तो 2 अंक शिफ्ट होगा तो यहां 2 अंक कैसे आएगा, एक अंक यहां गया, फिर एक अंक यहां गया दशमलव, तो यानी कि 23.85 ये आ गया। तो जब हम सिंपल, इसका मतलब यही है, जब आप इसे एनालिसिस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जो हमारा संख्या था 2385, अब वो हो गया 23.85, अर्थात 1% निकालने के लिए दशमलव को 2 अंक बाएं शिफ्ट कर देना होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए 659 का 1% निकालना है, तो आपको पता ही चल गया, कुछ नहीं करना है, बस 2 अंक दशमलव शिफ्ट कर देना है, तो आंसर आ गया 6.59। तो आइए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे देखिए 906 का 1%, तो आपने देखा यहां दशमलव है, तो ये हो जाएगा 9.06। आइए दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो कि दशमलव में है, उनका 1% 10% कैसे निकालते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया 3.058 का 1%। तो आपको पता है 1% मतलब दशमलव 2 अंक बाएं शिफ्ट करना है। तो यहां दशमलव है, 2 अंक बाएं शिफ्ट करने का मतलब ये है कि अभी तो ये है जहां ऐसे रहने देते हैं, हमें यहां दशमलव 2 अंक बाएं, 2 अंक बाएं, एक अंक तो यहां ले जाएंगे। अब एक अंक है ही नहीं जगह, तो उस जगह को बनाने के लिए हम 0 बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमारा ये दशमलव था, अब ये 2 अंक हो गए, एक यहां एक यहां, हमें मिल गया अपने आप। उसके लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी 0.03, ये दशमलव हट गया, 0.03058 इसका 1% आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने बात किया 2.58 का 1%, तो हमने देखा 2 अंक बाएं शिफ्ट करना है, तो हमने क्या किया 258 ले लिया, 2 अंक, एक अंक बाएं हो गए, एक अंक बाएं लाने के लिए एक अंक 0 के रूप में हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से अब यहां आ गए, ये हो गया 0.02581% आ गया। तो आइए दोस्तों अब 1% और 10% हमने कंप्लीटली जान लिया है। अब इसकी सहायता से किसी भी संख्या का कोई भी परसेंट निकाला जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। फॉर एन एग्जाम्पल हम जो है कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1258 का मान लीजिए हमें 12% ही निकालना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 12% निकालने के लिए अब इस 12% को आप 2 भाग में तोड़ दीजिए। 12% को आप बोल सकते हैं ना 10% और फिर जो है 2%। तो आपको मालूम है 10% निकालना बहुत आसान,
125.8 दशमलव अंक शिफ्ट कर देना है। 1% निकालना बहुत आसान। 1% कितना आ जाएगा 12.58 और 12.58 जब निकल जाएगा उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का तो आपका 2% हो जाएगा। तो आइए इसको कर ले 2 8 16 2 5 10 1 11 2 2 4 1 5 2 1 में 2 यानी कि 25.16 दशमलव के नीचे दशमलव 1 फिर इसके बगल में 6 इधर आ जाएगा 5 ये हो जाएगा 2 ये हमारा आ गया 8 1 9 ये हो गया 6 5 15 2 4 1 5 1 ये आ गया 150.96 चुटकियों में हो गया। ठीक है, आइए कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमें जो है कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सपोज हमें जो है बात करना है 1209 का 8% हमें निकालना है दोस्तों। तो आइए 8% निकालने के लिए पहले हम 1% निकाल लेते हैं। 1% जैसे ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12.09 उसका 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 9 72 और ये हो गया 8 2 16 8 8 9 96.62। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये 1%, 2%, 1% और 10% की सहायता से बड़े आपको परसेंटेज निकालना आ गया होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले लेते हैं 5092 का 15% निकालना है। तो 15% निकालने के लिए आपको इसका 10% निकाल लीजिए तो 10% आ जाएगा 1509.2। फिर 5% निकाल लीजिए। 5% निकालने के लिए जो 10% आया है उसका आधा कर दीजिए तो आधा आ जाएगा आपका, इसका आधा कर दीजिए तो 2 7 14 2 5 10 2 4 8 2 6 12 तो ये हो जाएगा 754.6 6 2 8 9 4 13 1 5 1 6 7 5 12 ये 2 और यहीं पे आप दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ये आंसर आ गया 15%। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन में आप लोग को प्रैक्टिस के रूप में देता हूं जो आप जो है 1% और 10% के कॉन्सेप्ट के सहायता से चुटकियों में लगा लेंगे। ये है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको आप लोग करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला है मान लीजिए हम 1200 का 1% निकालना चाहते हैं। दूसरा है 1326 का 1% बताइए। तीसरा है 1326 का ही हम 8% निकालना चाह रहे हैं। चौथा है 2056 का 9% निकालिए। पांचवा है 1205 का आप ज्यादा कुछ नहीं 10% ही निकालिए। और अगला है 1205 का ही आप 12% निकालिए। तो दोस्तों आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस की सहायता से मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए 1090 का 20%, ये सब आप निकालिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा और इन सभी क्लासों को आप जो है रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। मेरे वीडियोस आप लोग को रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे जिसमें आपको मैथ्स के महा कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताए जाएंगे। और इसी के साथ मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूं और धन्यवाद।